If 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, and xy is equal to 6, comma, find the value of value of 27x cube plus 8y cube. (27x cube plus 8y cube). ठीक है, ये है। अब जरा देखिएगा, हमारे को ये दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 दे रखा है 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, we know that x plus y का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो सिमिलरली सिमिलरली 3x प्लस 2y का होल क्यूब, 3x प्लस 2y का होल क्यूब। तो क्या है कि हमारे पास x को ना, सिर्फ x ना लेकर 3x लेंगे, सिर्फ y ना लेकर 2y लेंगे। तो 3x प्लस 2y का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई। अब क्या होगा, 3x इंटू 2y, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y। अब 3x प्लस 2y का होल क्यूब, तो 3x प्लस 2y क्या है, 12 है, तो ये हो गया 12 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, और x का क्यूब x क्यूब, तो 27x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, तो 8y क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18xy इंटू 3x प्लस 2y। ठीक है इतना। हाँ जी, 12 का क्यूब देखिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 144 इंटू 12। ठीक है ना, कितना, 1728। ठीक है, अभी लिख देंगे अगले स्टेप में। तो ये हो गया 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18 इंटू एक्स वाई कितना है 6, और 3x प्लस 2y कितना है 12, 3x प्लस 2y है 12। ठीक है, तो ये कितना बताया 1728। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18 6 होता है 108 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 1728 माइनस 12 इंटू 108 जो आएगा ना वो प्लस का होगा और इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 12 8 ज़ा 96, ज़ीरो कैरी, ओ सॉरी 9 कैरी, 12 ज़ीरो ज़ा 0 और 9 9, और 12 1 ज़ा 12, तो 1296 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। पलट कर लिख दीजिए 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 6 इज़ 2, 8 माइनस 6 इज़ 2, और 12 माइनस 9 इज़ 3, और इधर बचा 6 माइनस 2 इज़ 4, तो रिज़ल्ट आ गया 432। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन जो ये पूछ रहे थे आप, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर, अब ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर AD is equal to BC
in the given figure AD is equal to BC and BD is equal to AC. AD is equal to BC and BD is equal to AC, comma, prove that angle DAB is equal to angle CBA is equal to angle CBA। और फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है, अब इन्होंने बोला नहीं है कि ये ट्रेपेजियम है, लेकिन देखने से लग रहा है ट्रेपेजियम जैसा। तो ट्रेपेजियम जैसी एक फिगर बनाइए और इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से है कि इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है और इधर डी है। तो ए बी सी डी हो गया, ए से सी को ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से बी से डी को ज्वाइन करेंगे। ए से सी को ज्वाइन कर दिया, बी से डी को ज्वाइन कर दिया। क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक तो ये दे रखा है और उसके अलावा दे रखा है बी डी इज इक्वल टू ए सी, मतलब पूरी ये वाली लेंथ बी डी बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये दे रखा है। वो कह रहे हैं आपको प्रूव करना है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से प्रूव करा जाएगा इसको। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो मेरे को ना साइड्स दे रखी है ना, जो इक्वल साइड्स दे रखी हैं, वो कौन कौन से ट्राइंगल में लाई कर रही है, पहले मुझे ये देखना होगा। तो जो इक्वल साइड है वो देखिए, ये हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी लिखिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ये ले लो ए बी सी और एक ले लो बी ए डी, बी ए डी ये वाला, एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, अब देखिएगा क्या कर रहे हैं। जैसे ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी, तो ए बी सी में साइड ए बी लाई कर रहा है और ऐसे बी ए डी में ये बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखेंगे, ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा कॉमन साइड। तो दोनों ये कॉमन साइड हो गई, ए बी और बी ए। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ लिखिएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये भी हमको दे रखा है। और तीसरा ये कहेंगे, देखिए जब ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ये जो तीसरी साइड है ए सी, ये भी तो दे रखी है इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू इसकी तीसरी साइड बी ए हो गया, ए डी हो गया, डी बी या बी डी, एक ही बात है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी दे रखा है, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो जब दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स की तीनों ही साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह देंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ गए, बताओ, समझ गए? ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या फिर कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी कैसे बोल रहे हैं, आपने कोई दो साइड्स पकड़ ली, भाई यहाँ तो तीनों ही साइड्स आ रही है ना, तो मेजॉरिटी में साइड्स ही हैं। तो आपने कोई दो साइड्स ले लिया, आपने कहा ए बी और बी सी ले रहा हूँ मैं, तो ए बी ले लिया और इधर बी सी ले लिया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। इसी तरह से बी ए और ए डी ले लिया, तो बी ए और ए डी जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए डी। तो आप कहेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। अब ये थोड़ी प्रूव करना था, करना तो कुछ और था। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो आइए बीच वाला एंगल देखिएगा, ये इस ट्राइंगल का जो बीच वाला अल्फाबेट है, यानी कि एंगल बी, इट इम्प्लाइज दैट, लिखें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है,
तो ये जो बी ए डी है इसको आप डी ए बी लिख दो, एक ही तो बात है। एंगल बी ए डी बोलो या एंगल डी ए बी बोलो, बात तो एक ही है। ऐसे ही एंगल ए बी सी बोलो या एंगल सी बी ए बोलो, तो आप ये कहेंगे एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, और यही आपको प्रूव करना था। लिख दीजिए प्रूव्ड। बताइए जी, क्लियर है? रुद्रांश क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखें इसमें भी। हाँ, इसके बाद करवाऊंगा कभी, कल इनका पेपर है ना 4 बच्चों का, जरा इनको देख लेता हूँ। आपको तो एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे ना? चलिए जी, अब एक और देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा। इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। DE is parallel to QR and AP and BP are bisectors. And AP and BP are bisectors of angle EAB. Angle EAB and angle RBA respectively. Angle RBA respectively. Full stop. Find angle APB. Find angle APB. हाँ जी, अरे भाई फोन वोन मत चलाओ। तो देखिएगा फिगर में ऐसे दे रखा है कि एक लाइन तो ये दे रखी है DE, और एक लाइन दे रखी है नीचे इसके जो पैरेलल है, ये दे रखी है QR। तो दोनों ये पैरेलल हैं। एक ये ट्रांसवर्सल दे रखी है, ये जो ट्रांसवर्सल वाली लाइन है इसको इन्होंने बोल दिया स्मॉल n, इस लाइन को स्मॉल n बोल दिया। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला A, और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोला B। अब यहां से एक लाइन ऐसे और यहां से एक लाइन ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला P। ये पॉइंट P है और ये बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है। इन्होंने बोला इन फिगर DE इज पैरेलल टू QR। तो ये वाली जो लेंथ है DE और ये वाली जो लेंथ है QR, ये पैरेलल दे रखी है। एंड AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EAB, यानी कि ये बाइसेक्टर है इसका। एंगल EAB का मतलब इस पूरे बड़े एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x हो गया, है ना। और जो ये BP है ये एंगल RBA का बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। फाइंड एंगल APB। ये APB बता रहे हैं कि आपको ये बताना है। फिगर में दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री के बराबर ही प्रूव होएगा। देखिएगा जरा, हमें एंगल APB फाइंड आउट करना है, मतलब ये 90 डिग्री दे नहीं रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि सिंस AP is bisector of angle EAB,
since AP is bisector of, since AP is bisector of angle, AP is bisector of angle EAB, so let angle EAP is equal to PAB is equal to x. ये भी x और ये भी x, बाइसेक्टर का मतलब यही तो है कि वो बराबर बराबर में मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि एंड बीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरबीए, तो इस वाला जो ये एंगल है ना आरबीए, इसका बाइसेक्टर है बीपी, मतलब ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो बीपी is bisector of angle RBA. So let angle RBP plus angle PBA is equal to y. ये हमने लेट कर लिया। नाउ since DE is parallel to QR, ये वाली जो लेंथ है DE और ये वाली जो लेंथ है QR, ये दोनों एक दूसरे के क्योंकि पैरेलल हैं, तो हम ये कहेंगे एंगल EAB, ये पूरा बड़ा एंगल, एंगल EAB मतलब ये पूरा एंगल ये वाला, और एंगल RBA मतलब ये पूरा एंगल, एंगल EAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक बता दीजिए अभिराज, रुद्रांश, देवांग, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो एंगल EAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखना एंगल EAB क्या लिया था हमने, पूरा एंगल क्या हो गया 2x, तो 2x प्लस एंगल RBA, ये पूरा बड़ा एंगल कितना है, ये हो गया 2y, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 1 जा 2 90 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल APB, अब ट्राइंगल APB की बात करते हैं। तो मुझे तो एंगल APB निकालना है, तो लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो गया। एंगल APB मेरे को निकालना है, तो लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल PAB कितना हो जाएगा, ये एंगल PAB ये कितना हो जाएगा, ये तो x है, और एंगल PBA कितना है, y है, तो लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले ही देख चुके हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल APB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एंगल APB
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये एंगल ही निकालना था, तो इस एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, ये हुआ जी। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ये भी इसी से ट्राइंगल से ही रिलेटेड है। एक और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 नोट करें। हाँ जी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट्स in figure D and E are points in figure D and E are points on side BC of a triangle ABC. On side BC of a triangle ABC such that BD is equal to CE. हाँ क्या, एक और समय बताओ ना, क्या कुछ है, क्या डाउट कुछ पूछना है? कौन सा? हाँ मैं करवाऊंगा स्टार्ट, चिंता क्यों कर रहे हो? In figure D and E are points on side BC of a triangle ABC such that BD is equal to CE and AD is equal to AE. AD is equal to AE. Full stop. Show that triangle ABD. Show that triangle ABD is congruent to triangle ACE. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, इन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल हमको दे रखा है, बड़ा ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल ए बी सी में ही इन्होंने बोला है कि डी और ई, ये जो साइड बी सी है इस पर दो पॉइंट्स हैं डी और ई, ये दे रखा है। अच्छा, सच दैट कुछ इस तरह से कि ये जो बी डी है ये सी ई के इक्वल है। तो शायद हाँ, इनके शायद असाइनमेंट में दे रखा है, मेरे को वहाँ का लगा है। तो फिर बी डी इज इक्वल टू सी ई ये दे रखा है, और दे रखा है ए डी इज इक्वल टू ए ई। शो दैट ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और ये वाला ट्राइंगल ए सी ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए?
हमको ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का तरीका क्या हो सकता है कि भाई दो साइड्स तो मेरे को दिखाई दे ही रही हैं, जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड क्या इक्वल हो सकती है? सर AD equals AE है तो फिर एंगल A पे जो दोनों बैठे हैं वो एंगल इक्वल हो सकता है। नहीं, आप ये देखिएगा, अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल की, बीच वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ ना, ADE इसकी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। हम ये करेंगे इन ट्रायंगल ADE, in triangle ADE, since AD is equal to AE, therefore AD के सामने वाला एंगल ये एंगल AED इज इक्वल टू AE के सामने वाला एंगल ये एंगल ADE, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो इनको क्या बोल दीजिए, x के इक्वल। यहाँ लिख दीजिएगा से, ये भी x और ये भी x। अच्छा, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर रीज़न लिख दीजिए कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये हो गया। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि एंगल AED और एंगल ADE ये दोनों इक्वल आ गए, और जब इक्वल आ गए तो उनको किसी एक टर्म के इक्वल मान लीजिए, उनको मान लिया कि वो दोनों x के बराबर हैं। ठीक है, तो अब ये जब ये भी x और ये भी x हो गया, तो हम ये कहेंगे एंगल ADB ये वाला एंगल प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताओ। अरे लीनियर पेयर, ठीक है। हाँ, और एंगल ADB प्लस एंगल ADE ये क्या है, ये तो x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली एंगल AED प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी रीजन वही लिखा है, लीनियर पेयर। तो एंगल AED प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और एंगल AED ये भी तो x के बराबर था, तो x प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AEC कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है, अगर इसको कंपेयर करें तो देखिए ये भी 180 माइनस एक्स के बराबर आया, ये भी 180 माइनस एक्स, तो एंगल ए डी बी मतलब ये वाला एंगल और एंगल ए ई सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए ई सी, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल ए डी बी और एक ट्राइंगल ए ई सी। इसमें हम ये कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए ई गिवन ए डी ए के इक्वल है, फिर एंगल ए डी बी और एंगल ए ई सी इक्वल है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी लिखना फ्रॉम इक्वेशन 3। ये हो गया। और तीसरा ये जो बी डी इज इक्वल टू सी ई, बोलिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ऐसे यस, तो लिखें बाई ऐसे यस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACE। हमें यही प्रूव करना था, समझ गए? एक और क्वेश्चन देखेंगे। अरे ये वाला तो करवा रखा था मैंने, चलो पूछ रहे हो तो बता देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये आप ही की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 34। If 7 plus root 5 if 7 plus root 5 upon 7 minus root 5 minus 7 minus root 5 upon 7 plus root 5 is equal to a plus 7 root 5 upon 11 into b, then find the value of a and b। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिएगा किस तरह से होगा ये। याद आ गया होगा, करवाया था पहले भी एक बार। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। अरे बंद कर देते भाई उसको। ओके अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम लेना है। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बना रहेगा। तो देखिएगा कैसे होगा, 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 बन जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका। ये
7 प्लस रूट फाइव 7 प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 प्लस रूट फाइव का स्क्वायर माइनस 7 माइनस रूट फाइव 7 माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 माइनस रूट फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 7 रूट फाइव बी अपॉन 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट फाइव माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट फाइव अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ, ये इसके इक्वल है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, रूट फाइव का स्क्वायर इज 5 प्लस 2 7 ज़ा 14 रूट फाइव। 7 का स्क्वायर इज 49 विद माइनस साइन, माइनस 49। रूट फाइव का स्क्वायर 5, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 5, माइनस 14 रूट फाइव, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस 14 रूट फाइव अपॉन 7 का स्क्वायर 49, रूट फाइव का स्क्वायर 5। 49 से 49 कट गया, 5 से 5 कट गया। 14 रूट फाइव प्लस 14 रूट फाइव इज 28 रूट फाइव, और 49 माइनस 5 इज 44। तो 2 14 ज़ा और 2 22 ज़ा, 2 7 ज़ा और 2 11 ज़ा, तो रिजल्ट क्या आ गया 7 रूट फाइव अपॉन 11। ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ गई, तो लिखेंगे a प्लस 7 रूट फाइव अपॉन 11 इंटू बी इज इक्वल टू, अब इधर कुछ प्लस नहीं हो रहा है इसमें, 7 रूट फाइव अपॉन इस वाली टर्म में कुछ प्लस नहीं हो रहा, तो लिख देंगे 0 प्लस 7 रूट फाइव अपॉन 11 इंटू 1। इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू तो हो जाएगी 0, और b क्या है 7 रूट फाइव अपॉन 11 का कोफिशिएंट वो क्या है 1, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। ये है इसका फाइनल आंसर, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। नहीं, बताओ, कोई बात नहीं। कौन सा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा। √3 माइनस √2 प्लस √5। Rationalize the denominator of 3 upon √3 minus √2 plus √5। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, √3 माइनस √2 को एक टर्म मान लेंगे और √5 को दूसरा टर्म मान लेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। थ्री अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √5 है ना, इसको ब्रैकेट में डाल लिया, तो a प्लस बी है नीचे, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो
√3 माइनस √2 माइनस √5 √3 माइनस √2 माइनस √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर को तो छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखा रहने दो। यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझ गए? ठीक है। अब यहां पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर। माइनस √5 का स्क्वायर क्या लिखना, 5 ही हो गया बस, 5। न्यूमरेटर में 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन में √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, √3 इंटू √2 क्या होता है, √6, तो माइनस 2 √6 माइनस 5। फाइव माइनस 2 √6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब केवल डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है 2 रूट माइनस का 2 √6, तो अब ऊपर नीचे क्या करना होगा, सिर्फ √6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन माइनस 2 √6, तो नीचे भी कर दीजिए भाई √6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब ये हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन लिखा हुआ जरा अच्छा नहीं लगता, तो वो नेगेटिव साइन को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव भी ओवरऑल फ्रैक्शन को नेगेटिव बना देता है, और नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव वो भी ओवरऑल फ्रैक्शन को नेगेटिव बना देता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इस नेगेटिव साइन को आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 गुड इवनिंग माइनस √3 माइनस √2 माइनस √5, ठीक है। और इधर है √6 और अपॉन में √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो 2 इंटू 6, तो 3 2 ज़ा 6, तो माइनस √6 पहले लिख लो, माइनस √6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन 2 2 ज़ा 4, ये हो गया, समझ गए। तो रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। चलिए जी, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।